और प्रभु के बीच में आवरण बहुत बड़ा है। वो आवरण कैसे मिटेगा? अभी कहा इन्होंने है? कैसे मिटेगा? वो कैसे हटेगा? बहुत पहले एक पुराना गाना होता था, सुना है आप लोगों ने? कौन सा वाला? अर्जुन ने तुरंत कहा मैंने सुन रखा है, बताओ तो जाने। तुमने गर्दन हिलाई है वो इसको तुम बताओगे, जो तुम बताओगे मैं गाऊंगा। बताओ कौन सा अर्जुन? वास्तव में ब्रिज बिहारी ने सही ढूंढा। बहुत पहले सुना है आपने? ये चलता था, ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, बड़ी शर्मीली दुल्हन है। चिलमन में तो पर्दा पर्दा, ओहो बड़ी शर्मीली दुल्हन है। भगवान भी मुझे लगता है बहुत शर्मीले हैं। क्या गाया था कभी तूने? कभी तुम सामने आते। ओहो, कभी तुम सामने आते, कभी दूर हो जाते, कभी तुम सामने आते, कभी दूर हो जाते, कभी तुम सामने आते, कभी फिर दूर हो जाते, कभी तुम सामने आते, कभी फिर दूर हो जाते, कभी फिर दूर हो जाते। हमारे बीच का पर्दा हटा तो क्या होगा? दो पर्दे हैं, एक पर्दा आपकी आंख पे है। बिहारी जी के सामने जाते हो तब ठाकुर जी को प्रणाम करते हो, आंख नीचे लेते हो। अब ठाकुर जी के दर्शन के लिए क्या चाहिए? आप अपनी आंख खोलो। वो पर्दा तो उसको खोलने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। और दूसरा पर्दा किसका है? जो पंडों ने लगाया है, जो बिहारी जी के। अब उसको खींच के तो आप हटा नहीं सकते। तो एक पर्दा तो संत महापुरुष गुरु कृपा से घटता है, और एक पर्दा है जो हमें स्वयं हटाना है। जानते हैं? और स्वयं वाले पर्दे की हमारी जिम्मेदारी है, और दूसरा पर्दा क्या है? किसकी किसकी जिम्मेदारी है? ठाकुर जी की है, महापुरुषों की है। तो हम अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे, और ठाकुर जी से चाहें कि ठाकुर जी हमें शीघ्र अतिशीघ्र दर्शन प्रदान करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने वाले पर्दे को हटाने की आवश्यकता है। और हम अपना पर्दा कैसे हटाएंगे? कैसे हमारे नेत्र खुलेंगे? ये बहुत पहले एक प्रश्न पूछा करता था मैं, कि कौन जगावे ब्रह्म को, कौन जगावे जीव, कौन जगावे सुरति को, और कौन मिलावे पीव। ब्रह्म को कौन जगाता है? जीव को कौन जगाता है? सुरति को कौन जगाता है? और प्रियतम से, पिया से कौन मिलवाता है? तो उसमें था नाम जगाए ब्रह्म को। ब्रह्म को जगाने के, ब्रह्म तो निर्गुण निष्क्रिय ब्रह्म है, उसमें नाम जब जब हम करते तो नाम जगाए ब्रह्म को, फिर ब्रह्म जगावे जीव। और जीव किसको जगाता है? स्मरण को, सुरति को। जीव जगाए सुरति को, और सुरति मिलावे पीव। और स्मृति हमें किससे मिलाती है? पीव से, प्रियतम से।
ये बात है भैया, हैं? तो हमारे हाथ में नाम जप है, भगवान के मार्ग पे चलना है, सब भजन क्रिया में आता है। ठाकुर जी के नित्य दर्शन करना, नित्य आना, रोज सत्संग सुनना। अभी भक्तमाली जी के विषय में कुछ कह रहे थे अंगद जी, तो ये क्या सब किस में आता है बेटा? आदौ श्रद्धा ततः साधु संग अथ भजन क्रिया। पूज्य पाद श्री राघव जी ने फेसबुक पे बड़ी सुंदर बात लिखी थी, बुद्ध जी अच्छी भी लगी। क्या था? भजन करो ना, फिर कोरोना की चिंता करो ना। कितना अच्छा ना था? भजन करो ना, भजन करो ना, करो ना नहीं, भजन करो ना, और फिर कोरोना की चिंता करो ना। तो एक तो है करो ना, एक करो ना। आप मीनिंग समझ पा रहे? एक था ना रोको मत जाने दो, रोको मत तो ठोकना है, रोको मत जाने दो। और एक क्या था? रोको मत जाने दो। कोमा कहाँ लगा है? तो आप समझ रहे हो ना? भजन करो ना, फिर कोरोना की चिंता करो ना। वाह, अभी कोरोना का कहर है, कलयुग में पता नहीं कौन कौन से कह रहे हैं कि आज साहिबाबाद में उल्काएं गिरी है, कई घरों में आग लगी, टीवी में आया, बुझी नहीं आग तो है जली नहीं है भैया, बुझी नहीं आग। अच्छा, वो आग बुझी नहीं है? हाँ। बताओ, एलियन में फेंकी होगी, साहिबाबाद पे क्यों फेंकी? लेकिन देखो आकाश से सुना ना, आग परे आकाश से, झरझर परे अंगार, कबीरा कलयुग आए गयो कि झरझर परे अंगार। संत न होते जगत में तो जल भरता। अगर महापुरुष और संत नहीं होते तो आकाश से अभी एक बहुत बड़ा उल्का पिंड आ रहा है बेटा, करे हिमालय जितना बड़ा आ रहा है, करे वो टकराएगा, घुसेगा धरती पे तो लाखों परमाणु बम जितना धमाका होगा। 4 किलोमीटर का भी हो, 4 किलोमीटर नहीं, एक हिमालय पर्वत जितना बताया आज, तो बहुत बड़ा होगा, फिर तो कई किलोमीटर का होगा। लेकिन देखो ये उनका पिंड बगल अगल से निकल जाते हैं। जब तक भगवान को ये सृष्टि थामनी है तब तक थमेगी। लेकिन कलयुग बहुत भयानक आ गया है, बीमारियां भी बहुत अलग अलग विचित्र विचित्र। थोड़े दिन पहले ईबोला आया था, फिर कोरोना आ गया, कैसे विचित्र विचित्र वायरस आ रहे हैं। आपने पहले कभी डेंगू सुना था, चिकनगुनिया सुना था? बाप रे बाप, हर महीने हर साल कुछ नई बीमारियां। तो कलयुग आगे आने वाले टाइम में और भीषण आने वाला है। हम सोचते हैं कि हम तो मर जाएंगे, हमें क्या चिंता है, मर के किधर आओगे? या तो ना आना इस देश मेरी लाडो, या लाडो इस देश में बार बार आएगी। आप समझ रहे हो ना? तो आप भजन के रस का अमृत पीकर भक्ति की शक्ति तू ले, अपने मानव तन जीवन को प्राणिया सफल कर ले आवागमन को प्रणाम, कर ले आवागमन को प्रणाम। आवागमन क्या है? क्या है? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्मना बार बार मरना, पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो आवागमन का आने जाने का चक्र है। तो कर ले आवागमन को प्रणाम, कर ले
राधे श्याम सिया राम रे हरे राम राधे श्याम सिया राम बोल बोल रहेगा बस। तो आपको ये चाहिए बेटा, जिस चीज से कैसे भी हमारा भजन बन पाए, बहुत बड़ी बात है। देखो दो बात मैं आपसे कह रहा था, न जाने कब यहाँ की सोहबत और साथ छूट जाएगा, कब तक हम साथ रहेंगे मुझे वो समझ नहीं पता। या तो कमाई के लिए कहीं दूर चले जाओगे, या कोई और कारण बनेगा, कोई और कारण बनेगा जिससे ये संग छूट जाएगा, फिर छूट जाएगा। बहुत विलक्षण बात है। जब तक आपके पास में ये अवसर मौजूद है, ये उपलब्ध है, इसका पूरा लाभ हृदय से उठाना चाहिए। भजन क्रिया में, आपके भजन में बहुत सारी चीजें बाधा डाल सकती है, लेकिन जो चीजें जानबूझ के आपको लगता है कि इनसे मुझे बचना चाहिए, स्थूल चीजें हैं। जैसे आप मान लो टीवी देखते हैं, तो मैं टीवी में क्या चीज नहीं देखूंगा, ये चीज भी तय कर लेनी चाहिए। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये आया कि हमारे और डेली सीरियल्स पे बिग बॉस जैसे सीरियल्स दिखाए जा रहे हैं। उसमें ये लिखा था कि इसका बहिष्कार तो करना चाहिए, गवर्नमेंट को इस पे बैन करना चाहिए, परिवार के साथ देखने योग्य नहीं है। तो मुझे ध्यान में आया कि एक हमारे प्रिय साधक, मेरे को तुरंत स्मृति हुई, वो बड़े इसको देखते हैं बिग बॉस को, कोई सीजन मिस नहीं करते हैं कोई चीज। तो मैंने कहा हे भगवान, इस बिग बॉस में फिर वो क्या देखते होंगे? नहीं भाई, ये तो फिर बड़ी खतरनाक चीज है, वो इतना ही बेकार है, इतना ही खराब है। लेकिन कई लोगों को इसमें क्या खराबी है? नशा करने वाले को एक बार किसी को, और ऐसे किसी ने किसी नशेड़ी को समझाने की कोशिश की, उसके अंदर एक ग्लास में ब्रांडी थी, ब्रांडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विस्की या मदिरा, एक में तो दारू थी और एक में सादा पानी था। उसमें कीड़ा डाला गया पानी में, तो कीड़ा जिंदा रहा, और जैसे ही उस मदिरा में डाला तो कीड़ा तड़प तड़प के मर गया। तो शराबी से पूछा क्या समझ आया? बिल्कुल समझ आ गया। तो बोले क्या समझ आया? बोले सब आज बिल्कुल मेरी आंखें खुल गई। तो बोला क्या? आज से डबल कर दिया। बोले क्या, फिर क्या सीखा तूने? बोले मैंने सीखा कि पानी से पेट के कीड़े जिंदा रहते हैं, पर दारू पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। तो उसमें भी उसने मतलब की बात निकाल ली, ऐसा ना करना। हाँ, हर चीज में कोई ना कोई चीज निकालो। देखो भैया, हाँ, बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं जिनसे आपके भजन को, आपकी भक्ति का, अच्छे भावों का नाश होता है, नहीं सुनने चाहिए। बहुत सारे गाने होते हैं, बहुत खराब खराब। कई लोग कहते हैं तो गाने ईश्वर को समर्पित करके गाते हैं, इतने इतने वाहियात गाने हैं। अब उनमें ये पीछे कह रहे बाबूजी जरा धीरे चलो बिजली तो मेरे को बाबूजी नाम से अपने बाबूजी नाम का है, पर ये कौन सा गा रहा है भैया? जिन गानों से हमारा चरित्र, हमारे मन की सोच खराब होती है, वो गाने उनका त्याग कर देना चाहिए। जो अच्छे अच्छे, अब देखो आप किसको अच्छे, आपके अच्छे भावों को नाश ना होता हो, ऐसे गाने अगर सुन भी लिए, वैसे तो साधक को गाने सुनने से मतलब क्या है, लेकिन अब मैं कह रहा हूं अगर मैं मना कर दूं ना तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए आजकल मना करते हुए भी, जैसे हम नए लोगों में जाते तो कहते हैं यूं सीधे नहीं बोलते नॉनवेज मत खाओ, कितने चुटकुले सुनाने पड़ते, कितनी बातें बतानी पड़ती है। तब नशेड़ियों के बीच में ये नहीं बोलो कि सीधा दारू मत पियो, वो देखो मर जाएंगे, स्थान छोड़ देंगे। इसीलिए अगर आज मैं ये बोल दूं गाने न सुनो और मूवी न देखो, तो आप आंख फाड़ फाड़ के मुझे देखने लगेंगे। बस हमने ये किया कि हम लोग सिनेमा हॉल में नहीं जाते, फिल्मी गानों पे डांस नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए,
कई लोग शादी ब्याह के उत्साह में इतने खो जाते हैं। कभी कभार हमने अपने साधकों को भी देखा, जब मैंने उनको देखा वो बड़ा थिरक थिरक के नाच रहे थे। मैंने कहा हाँ, मैं कौन कहे बहू काले की, मैं खाल टाल दूं साले की, और ऐसे नाच रहे थे। और भाई मैं पीछे मुड़ के गया, मैंने कहा भैया गाड़ी में बैठने से पहले मैं इनकी खाल उतार देता। मैंने कहा क्या हुआ, ये क्या आपका ये स्वरूप थोड़ी है, आप ये क्या कर रहे हैं। थोड़ी सी हवा लगी, थोड़ा सा वो हुआ, तुरंत भक्ति भक्ति छोड़ो, इसमें चलो। ऐसा नहीं बेटा, ये खतरनाक चीज है, तो बचना चाहिए। वरना देखो इस कलयुग में तो कोरोना नहीं आएगा तो क्या आएगा, अभी देखो और क्या क्या आता है। आगे आने वाले समय में बहुत कुछ आएगा, बहुत कोई ना कोई चीज हमारी प्राण लेने के लिए तैयार ही बैठी रहेगी। इससे जीवन बड़ा क्षण भंगुर होगा। ऐसे में हमें क्या चाहिए, भजन करो ना और कोरोना की चिंता करो ना। भक्तवत्सल भगवान की